नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बिहार के आरा की, जहां भूमाफियाओं का आतंक देखने को मिला है। भूमाफियाओं की तरफ से गोलीबारी की गई और इसमें एक युवक की मौत हो गई। तो भोजपुर के बालू के दियारा में बालू माफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। एक बार फिर बालू माफियाओं ने बीच चौराहे पर गोलीबारी की। ये मामला चांदी थाना इलाके के खंड गांव बालू घाट का है। गोलीबारी के दौरान एक युवक की मौत हुई, वहीं 3 लोग इस गोलीबारी में घायल हुए। इस घटना के बाद इलाके में दहशत देखने को मिल रही है। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने जांच भी शुरू कर दी है। बता दें कि मृतक युवक की पहचान सिकराहटा थाना इलाके के सिकरौल गांव के रहने वाले हर्षित कुमार के रूप में हुई है। सर, एक की मौत और 3 लोगों की गोली लगी। अभी सूचना प्राप्त हुई है पुलिस को। आज दिन के करीब 12 साढ़े 12 बजे की घटना है। चांदी थाना के अंतर्गत खनगांव एक जगह है, वहाँ पर जो है गोलीबारी हुई है। 2 पक्षों में जो है ऐसा प्रथम दृष्टि अभी प्रतीत हो रहा है। गोली लगी सर, एक की क्या स्थिति? एक तो चांदी खनगांव के आसपास की घटना है। एक तो स्पॉट डेथ थे, हमारे पास लाया गया था, लेकिन मैंने उनको ब्रॉड डेथ से डिक्लेयर कर दिया। इनके दाहिने हाथ। तो बेटे में बात कर लेते हैं गरियाबंद की, जहां उप धान केंद्र खोलने की मांग अब तेज हो गई है। तो गरियाबंद के कूड़ेरादार मूड़ी पानी और रुवाड़ में किसानों ने कूड़ेरादार में उप धान खरीद केंद्र खोलने की मांग की। इस मामले को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। मांग पूरी ना होने पर चुनाव बहिष्कार की बात कही गई है और इस दौरान किसानों ने कहा है कि वो लंबे समय से कूड़ेरादार में उप धान खरीद केंद्र खोलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पर नेता, जनप्रतिनिधि और प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई। किसानों ने बताया कि वो लंबी दूरी तय कर रसेला धान खरीद केंद्र जाने को मजबूर होते हैं, इसलिए वो लगातार यहाँ पर उप धान खरीद केंद्र खोलने की मांग कर रहे हैं। हम लोग कलेक्टर को अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोगों का बहुत पुराना मांग है समस्त कृषक गणों का कि धान उपार्जन केंद्र खोला जाए। रसेला जो है मुख्यालय है, उसके आश्रित लगे कुड़ेरा दादर में उप धान उपार्जन केंद्र खोला जाए, जो कि हम लोग मंत्री, विधायक, क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधि से लेके मंत्रालय तक का अपना गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हमें केवल आश्वासन बस दिया जाता है कि आज होगा, कल होगा, इस सत्र होगा, अगले सत्र होगा, और उसी आश्वासन के चलते हम सब शांति से अपना धान वहीं बेचते आ रहे हैं। लेकिन समय गुजरते जा रहा है, पर हमारा धान का उपार्जन केंद्र नहीं खोलने की वजह से समस्त किसानों को भारी मुश्किलों एवं सामना करने का परेशानी उठाना पड़ रहा है। अब क्या कर रहे हैं आप लोग? अब हम लोग यदि चुनाव के पहले धान उपार्जन केंद्र नहीं खोला गया ग्राम कुड़ेरा दादर में, तो बुलेटिन बाद फिर से गरियाबंद की ही कर लेते हैं, जहां वॉलीबॉल सेंटर खुलने को लेकर लोग अब इंतजार कर रहे हैं और ये इंतजार अब बढ़ता ही जा रहा है। तो कैसे खेलेगा इंडिया जब 5 साल में खिलाड़ी तैयार करना है और 1.5 साल में ग्राउंड ही तैयार हो रहा है। ये हालत गरियाबंद जिला मुख्यालय में खेलो इंडिया लघु के तहत मिले वॉलीबॉल सेंटर के हैं। 1.5 साल पहले सेंटर मिला था। योजना के तहत लगभग 14 लाख रुपए की लागत से वीर सुरेंद्र साय शासकीय महाविद्यालय के परिसर में बना वॉलीबॉल सेंटर आज भी शुरू नहीं हो पाया है, जबकि इसके लिए कोच भी अपॉइंट हो चुके हैं। वहीं जब अधिकारियों से इस मामले को लेकर सवाल पूछा गया तो खेल विभाग ने नगरपालिका और नगरपालिका ने खेल विभाग के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। एक दूसरे पर बात घुमाते दोनों अधिकारी नजर आए। निर्माण एजेंसी कंप्लीट कर लिया है और जैसे ही पोजीशन मिलेगा हमने शुरुआत कर देंगे। और हमने निर्माण एजेंसी को कॉल भी किया था और 1-2 दिन में चाबी दे देंगे, बोलेंगे और खेल प्रारंभ हो जाएगा। तो सर, इतना लेट होने रहता है कि निर्माण एजेंसी है और निर्माण एजेंसी में हो सकता है कि वो और अन्य को दिए होंगे, इस कारण से विलम्ब हो गया। और मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका है, तो हो सकता है आज कल में जैसे मिल जाएगा तब शुरुआत करो। तो इसके शुरू होने से बहुत ही फ़ायदा होगा कि कॉलेज के बच्चे अभी भी ओपन ग्राउंड में खेलते हैं। कुछ बच्चे जो है वॉलीबॉल ग्राउंड जहाँ बना हुआ है, गांधी मैदान, वहाँ आते हैं। वहाँ मिल जाने से वहाँ के बच्चों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। देरी हो रही है। अभी कुछ दिन पहले पूर्ण हुआ है, उसको हैंड ओवर करने की कार्रवाई किया जा रहा है।
तो इंदौर कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इनकी ओर से कोई पत्राचार पत्राचार नहीं हुआ है, लिखित आवेदन कर दे औपचारिक रूप से, हमारे द्वारा हैंडओवर की कार्रवाई पूर्ण कर दी जाएगी। बहुत जल्द अभी प्रारंभ होने वाला है। कुछ प्रशासनिक कुछ टेक्निकल इशू थे जिसके कारण विलम्ब हो गया था, लेकिन अब बहुत जल्द ये सेंटर प्रारंभ हो जाएगा। बच्चों को इसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक स्पेशल कोच की नियुक्ति की गई है, जो बच्चों को यहाँ सुबह शाम दोनों समय अपना प्रशिक्षण देंगे बच्चों को, और उच्च क्वालिटी के जो प्रशिक्षण है वो बच्चों को प्राप्त हो पाएगा। तो एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है हमारा गरियाबंद, और कई सालों से यहाँ पे बच्चों को एक अच्छा ग्राउंड नहीं मिल पा रहा था, एक अच्छा कोच नहीं मिल पा रहा था, लेकिन खेलो इंडिया सेंटर। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के बेतिया की, जहां दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। तो रामनगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान दुर्गा पूजा का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। बीच कमेटी की मीटिंग का संचालन राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक अब्दुल रहमान ने किया। इस दौरान पूजा समिति के सदस्यों ने पूजा और विसर्जन जुलूस को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने को लेकर चर्चा की। इस दौरान थाना अध्यक्ष ने पूजा समिति सदस्यों को गाइडलाइंस भी और जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हथियारों का प्रदर्शन करना, डीजे बजाना और नशे की हालत में विसर्जन जुलूस में शामिल होना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अफवाह फैलाने और शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। शांति समिति का बैठक किया गया, क्या क्या निर्देश दिए? आगामी दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पूरा रामनगर का पूजा समिति का शांति समिति का आज बैठक आयोजित की गई है। इस पूजा समिति में सभी लोगों को जो भी गाइडलाइन है अवगत करा दिया गया है, और सभी पूजा कमेटी के शांति समिति के सदस्यों द्वारा ये आश्वासन दिया गया है, हम लोगों को आश्वस्त किया गया है कि इस पूजा को हम लोग शांतिपूर्ण। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां से लूट की वारदात सामने आई है। बता दें कि एक खड़ी स्कूटी की डिग्गी से कैश चुराने का मामला सामने आया है। तो जांजगीर चांपा में एक युवक को लापरवाही भारी पड़ गई। ये मामला सिटी कोतवाली इलाके के वार्ड नंबर 12 का है। दरअसल एक किसान बलौदा सहकारी बैंक से 2 लाख रुपए निकाल कर आया था। वो घर के सामने स्कूटी खड़ी कर अंदर पानी पीने गया। इतनी देर में बदमाश घर के बाहर खड़ी स्कूटी की डिग्गी से 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। बुलेटिन में बात कर लेते हैं जांजगीर चांपा की ही, जहां कलेक्टर और एसपी ने चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। तो जांजगीर चांपा में पुलिस और प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। इस कड़ी में कलेक्टर और एसपी ने रात में पंतौरा, बछौद और अर्जुनी चेक पोस्ट का निरीक्षण किया और चेक पोस्टों से गुजरने वाली सभी गाड़ियों की सघन तलाशी के निर्देश दिए। संदिग्ध वाहनों की सतर्कता के साथ साथ जांच करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान कलेक्टर ने चेक पोस्ट में तैनात कर्मियों से जानकारी भी ली। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गरियाबंद की, जहां प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। तो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में प्रशिक्षण कार्यक्रम में गैरहाजिर 56 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर जिला स्तर पर 13 अक्टूबर को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह आयोजन जिला मुख्यालय स्थित महाविद्यालयों में किया गया था, जिसमें 56 कर्मचारी गैरहाजिर मिले थे और अब सभी पे कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और सभी से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। बता दें कि सभी से 24 अक्टूबर तक स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गुरुग्राम की, जहां महिला सशक्तिकरण को लेकर सीआरपीएफ की तरफ से रैली का आयोजन किया गया। तो महिला सशक्तिकरण का संदेश लेकर श्रीनगर और शिलांग से शुरू हुई सीआरपीएफ की यशस्विनी बाइक रैली गुरुग्राम पहुंची, जहां सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में महिला बाइकर्स का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर अभिनंदन समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें सोहना के विधायक संजय सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर एडीसी हितेश कुमार मीणा समेत सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही विधायक संजय सिंह ने इस रैली को भारत की एकता का प्रतीक भी बताया है।
सर, आपका शुभ नाम बताते हुए कहें, आज आप इस कार्यक्रम में हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में जो रैली है? संजय सिंह, विधायक सोना से। आज का जो कार्यक्रम जो आने वाला 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो जयंती है, उसके अवसर पर पूरे देश में जो हमारे सीआरपीएफ की जो महिला जो बाइक रैली, जिसका शुरुआत हमारे शिलोंग, कन्याकुमारी और कई जगह से जो यात्रा निकाली गई, जो रैली जो है वो उनका ठहराव हमारे 3 जो रैलियां हैं, जो सीआरपीएफ सेंटर गुरुग्राम में जिनका ठहराव है यहाँ पर, यहाँ से फिर ये गुजरात पूरे उसमें जाएंगे, जिसमें जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो सपना, जो उनका एक काम करने का तरीका, उन्होंने जो भारत को एकीकरण करने का, जब हमारा देश अलग अलग राज्यों में जब बटा हुआ था, आज़ादी के बाद जब सारे सर, आपका शुभ नाम? तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र की, जहां किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी का प्रदर्शन देखने को मिला। किसानों ने गन्ने के रेट में बढ़ोतरी और पेराई सत्र को जल्द शुरू करने की मांग की और इस मांग को लेकर लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया। इस मामले को लेकर कुरुक्षेत्र डीसी शांतनु शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान चढ़ूनी गुट के नेता प्रिंस वडेच ने अपने ऊपर हमले का शक जाहिर किया और राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह पर आरोप लगाया कि संदीप सिंह ने उन पर हमला करने के लिए कुछ लोगों को छोड़ भी रखा है। 490 इतने कट्टे पकड़े गए हैं जो रिकॉर्ड में नहीं थे, जो रिकॉर्ड तो उनका खत्म हो चुका, लेकिन इतने उन्होंने रखे हुए हैं। वो मतलब उनमें जो भी वो साथ लगा के बेचते हैं या ब्लैक करके बेचते हैं, तो उस चीज़ के लिए। तो हमारा कहना ये है कि इन सभी लोगों के ऊपर आप सख्ताई से कार्रवाई करवाओ। हमारा मतलब व्यवस्था को सुधारने से, ना किसी दुश्मनी से, ना कोई अपने नंबर, व्यवस्था को सुधारने से वापस करना। एक और मैटर क्या था, एक ये है कि 17 मॉइस्चर की पे भी कट लगाना शुरू कर। ये पीपली मंडी की बहुत ज़्यादा शिकायत आई है और सभी मंडियों की है अब तो 2 दिन से। 17 मॉइस्चर की पे भी कट लगाना शुरू कर। कल रहे 25 मॉइस्चर की पे लगे, जिलों से माल आया उससे कोटे पूरे कर लिए। अब जो जी प्रधान जी क्या कहेंगे, आज ज्ञापन सौंपा है? देखिए, आज हमने जो गन्ने के भाव को लेके मांग है उसके बारे ज्ञापन सौंपा है और दूसरा जो मिलें हैं उनको इस बार थोड़ा जल्दी चलाएं। और तीसरा जो शाहबाद मिल की तो पेमेंट ठीक है, लेकिन कई जगह पे पेमेंट नहीं है, पिछले साल की भी अभी तक नहीं की है। तो वहाँ पे हम सभी जगह पे जहाँ पे पेमेंट नहीं हुई है वहाँ पे हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि पेमेंट जल्दी कराएं और सहित ब्याज के कराएं, क्योंकि केन लॉ में 14 दिन के अंदर पेमेंट देने का जो है वो कानून है। तो गन्ने के लिए ही आज हमारा ज़्यादा प्रोग्राम था, तो उसके लिए हमने ज्ञापन सौंपा है। और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो जैसे इस बार अभी हमने पेहवा के अंदर पोर्टल पकड़े हैं जो कहीं दूसरे यहाँ से 200 किलो। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं हिसार की, जहां रेलवे लाइन से चोरी का मामला सामने आया है। तो हिसार के बरवाला शहर, जहां बरवाला स्टेशन यार्ड में रेलवे लाइन के लोहे के टुकड़े चोरी होने की सूचना मिलने पर आरपीएफ एक्टिव मोड में आ गई है और इस मामले की गंभीरता को लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर बरवाला में दौलतपुर रोड पर एक कबाड़ी की दुकान पर रेड मारकर रेलवे से लाइन से चोरी किए गए सामान को बरामद कर लिया गया और आरोपी कबाड़ी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर आरपीएफ के उकलाना रेलवे स्टेशन पुलिस थाना के प्रभारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया है कि रेलवे के अधिकारी की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की गई और चोरी हुए रेलवे लाइन के 32 टुकड़े प्राप्त किए गए, जिनका वजन लगभग 7 क्विंटल के लगभग का बताया जा रहा है। बताया गया है कि कबाड़ का काम करने वाले बलवान के विरुद्ध रेलवे अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की तलाश भी शुरू कर दी गई है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।